पहले कांग्रेस के लोग कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, मत लगवाओ रे। बाद में चुपचाप लगवाया है वो भी सब। अगर तीसरी लहर में बचे हैं तो इसी कारण बचे हैं। अब ड्रोन इसलिए कि हमको अगर अपने खेत में कीटनाशक डालना है तो पाउडर छिड़कने की जरूरत नहीं है। कई बार वो पाउडर उड़ के हमारे नाक में जाता है, हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है। अब ड्रोन ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ड्रोन उड़ेगा और खेत में दवाई का छिड़काव हो जाएगा, खेत में खाद का छिड़काव हो जाएगा, हमारी मेहनत कम हो जाएगी। और अगर यंत्र से होगा तो जहां जितना जाना उतनी जाएगा। नहीं यूरिया फेंका तो कहीं ज्यादा पड़ा कहीं कम पड़ा, ज्यादा पड़ा वहां हरी दिखती थी और कम पड़ा वहां सूखी सूखी सी दिखती थी। इसमें बराबर जाएगा। और ड्रोन हमको रोजगार भी देगा, रोजगार के एक नया साधन इसके माध्यम से उपलब्ध होगा। हम कस्टम हायरिंग सेंटर खोल रहे हैं, किसान बेटे बेटी आगे आ सकते हैं, इसमें भी अपनी आजीविका खोज सकते हैं, अपना कस्टम हायरिंग सेंटर खोल सकते हैं। किसी को गोडाउन बनाना है, कोल्ड स्टोरेज बनाना है, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा और काम करना है तो किसान बेटे बेटियों आगे आओ। भारत सरकार की योजनाएं, मध्य प्रदेश सरकार उसमें लगी है पूरी तरह से। हम वहां से भी लोन और सब्सिडी लेके खेती के क्षेत्र में अपना काम धंधा खड़ा कर सकते हैं। मेरे बेटा बेटियों, एक बात और कह रहा हूं, अभी बिजली बन रही है कोयले से ज्यादातर, हम पानी से भी बिजली बना रहे हैं, लेकिन अब हमने फैसला किया है हम सूरज से भी बिजली बनाएंगे, सूरज से बिजली। और वो अगर कोई किसान चाहे कि उसकी पथरीली जमीन है और वो लगाना चाहता है सोलर पैनल, कहीं कम पड़ा ज्यादा पड़ा वहां हरी दिखती थी और कम पड़ा वहां सूखी सूखी सी दिखती थी, इसमें बराबर जाएगा। और ड्रोन हमको रोजगार भी देगा, रोजगार के एक नया साधन इसके माध्यम से उपलब्ध होगा। हम कस्टम हायरिंग सेंटर खोल रहे हैं, किसान बेटे बेटी आगे आ सकते हैं, इसमें भी अपनी आजीविका खोज सकते हैं, अपना कस्टम हायरिंग सेंटर खोल सकते हैं। किसी को गोडाउन बनाना है, कोल्ड स्टोरेज बनाना है, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा और काम करना है तो किसान बेटे बेटियों आगे आओ। भारत सरकार की योजनाएं, मध्य प्रदेश सरकार उसमें लगी है पूरी तरह से। हम वहां से भी लोन और सब्सिडी लेके खेती के क्षेत्र में अपना काम धंधा खड़ा कर सकते हैं। मेरे बेटा बेटियों, एक बात और कह रहा हूं, अभी बिजली बन रही है कोयले से ज्यादातर, हम पानी से भी बिजली बना रहे हैं, लेकिन अब हमने फैसला किया है हम सूरज से भी बिजली बनाएंगे, सूरज से बिजली। और वो अगर कोई किसान चाहे कि उसकी पथरीली जमीन है और वो लगाना चाहता है सोलर पैनल तो 2 मेगावाट तक का वो सोलर प्लांट लगाए, उसकी पूरी बिजली 3 रुपया 15 पैसा में बनाने में लगेंगे, 2 रुपया कुछ पैसा, 2.40-50 के रेट आ रहे हैं। लेकिन अगर वो चाहे तो वो बनाए 3 रुपया 15 पैसे के आसपास भाव में हम खरीद लेंगे, ग्रिड में बिजली डाल देंगे तो उसको भी पैसे मिल जाएंगे और किसान को भी बिजली की आपूर्ति हो जाएगी। एक नहीं, ऐसी अनेकों चीजें हैं जो कृषि से हम जुड़ के कर सकते हैं। आज इस अवसर पर जब हर पंचायत में मुझे लोग सुन रहे हैं तो मैं 2-3 बातें और कहना चाहता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अपने गांव को संपूर्ण रूप से हमको विकसित करना है और इसलिए मैं अपील करता हूं, आप सबसे अपील करता हूं, नर्मदा जयंती के दिन मैंने जिस गांव में जन्म लिया जैत, मैंने उस गांव का गौरव दिवस मनाया और उस दिन पूरे गांव के आदमी जहां भी थे सब इकट्ठे करे, माए माताओं बहनों के, और ये तय किया कि अपने गांव के लिए अपन क्या कर सकते हैं। सरकार तो करेगी लेकिन सरकार के साथ समाज क्या कर सकता है। तो कई लोगों ने तय किया कि मैं फलाना काम करूंगा, मैं फलानी चीज दूंगा, मैं आंगनबाड़ी देखूंगा, मैं स्कूल देखूंगा, मैं गांव की स्वच्छता देखूंगा। आज मैं प्रदेश के सभी बहनों और भाइयों से अपील करना चाहता हूं, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अपने गांव का एक दिन तय करो, कम से कम वो गांव का गौरव दिवस होगा और उस दिन गांव को आगे बढ़ाने का संकल्प ग्रामवासी लेंगे।
आप सब मिलके लेंगे कि गांव में हमको कौन कौन से काम करना है। जैसे हर एक गांव का मास्टर प्लान बने। पैसा तो आ रहा है, पैसा हम दे रहे हैं, लेकिन गांव का मास्टर प्लान बन जाए और मास्टर प्लान बना के गांव का हम तय करें कि 1 साल में गांव में फलानी फलानी चीजें बनवाएंगे, तो सुव्यवस्थित विकास हो जाएगा। सुनो गांव के बहनों और भाइयों, अब केवल शहरों का मास्टर प्लान नहीं बनेगा, अब गांव का भी मास्टर प्लान बनेगा। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे बोल के बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? गांव अच्छी दिशा में आगे बढ़े। अच्छा, फिर अपने गांव के लिए गांव वालों को भी कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे बताओ, करना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ। और नहीं तो कहते मामा जाने यार, अपन को क्या करना है, अकेला मामा कहां करेगा। और इसलिए अपने गांव का मास्टर प्लान, गांव में कौन सी सड़क, गांव में पीने का पानी, गांव की कनेक्टिविटी, गांव में स्वच्छता, गांव की आंगनबाड़ी, गांव का स्कूल, कई चीजों में आमूलचूल परिवर्तन करना है। तो हम मध्य प्रदेश को बहुत तेजी से आगे ले जाना है, और वो आगे ले जाना तो अकेले मुख्यमंत्री कमल पटेल, सरकार, विधायक अकेले नहीं कर सकते। हम सबको मिलकर करना है मेरे बहनों और भाइयों, हम सबको मिलकर करना है। तैयार हो ना सब? अरे सब तैयार हो? रोजगार के साधन गांव में चाहिए। मेरी बहनें बैठी है, उनमें से कई स्व सहायता समूह की बहनें, अभी कई बहनों के उत्पाद में देख के आ रहा हूं, इतना अच्छा काम कर रही है। बैतूल जिले में, होशंगाबाद जिले में आजीविका के नित नए साधन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बड़ी, पापड़, अचार। मैं आया तो महुआ का बिस्कुट खिलाया। महुए की केवल एक ही उपयोग थोड़ी है कि महुए की बन गई, अरे बिस्किट भी बनते हैं, कई तरह की चीजें बनती है, उनका उपयोग हम कर सकते हैं। तो मैं अपनी बहनों से अपील करता हूं, हर महीने मेरी बहनों, आपके स्वास्थ्य सहायता समूह के खाते में हम पैसा डालते हैं, हर महीने अलग अलग स्व सहायता समूह के। और इस साल हमने फैसला किया है 2500 करोड़ रुपया स्व सहायता समूह के माध्यम से बहनों को दिया जाएगा। और मेरा संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना होना चाहिए। 10,000 रुपया महीना। अरे बहनों, जरा जोर से ताली बजाओ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहनों से पूछ रहा हूं, होना चाहिए कि नहीं? और ये स्व सहायता समूह तेजी से काम करें, एक नई ताकत खड़ी हो रही है। आपको पता है मेरी बहनों, स्कूल की यूनिफॉर्म सिलाने का जिम्मा मैंने आपको दिया, बहनें सिलेंगी। आपको पता है कई जगह अब खरीदी का काम, गेहूं की, धान की और क्या बम्पर खरीदी होती है। गर्व होता है किसान भाइयों, कभी पंजाब आगे था गेहूं के उत्पादन में, आज पंजाब को पीछे छोड़ के मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया है। पहले स्थान पे हमारा प्रदेश। हम खरीदेंगे, चिंता मत करना भैया। कमलनाथ की सरकार नहीं है कि आधा पैसा केंद्र सरकार लगाती है, आधा पैसा हम देते हैं। और मेरी बहनों, पीने के पानी के लिए कई मीलों चल के जाना पड़ता था। पहले बीच में हैंडपंप की व्यवस्था हुई, उसमें भी लाइन लगा के खड़ी होने पड़ते थे। लेकिन अब हमने तय किया है मध्य प्रदेश के हर गांव में, मध्य प्रदेश के हर घर में पाइपलाइन बिछा के किसी नदी से, बांध से या भूमिगत स्रोत से पानी लेके और घर में नल टोटी वाला लगा के पीने का पानी देंगे, ताकि टोटी खोले तो झरझर पानी आ जाए और पानी के लिए इधर उधर ना भागना पड़े। आज बैतूल की कई योजनाओं का हमने शिलान्यास किया है, एकल योजनाओं का। घर घर पानी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताओ बहनों, अरे जोर से बताओ, आना चाहिए कि नहीं? हजारों करोड़ रुपया हम इस पर खर्चा कर रहे हैं।
नल लगेंगे, घर पानी आएगा, नहीं तो बहनों की आधी जिंदगी पानी भर भर के ही खत्म हो जाती थी। पहले कुएं से कहां कहां से पानी भर के लाती थी। और एक बात और मेरे बहनों और भाई, हमने आवास प्लस का सर्वे करवाया है। कई लोग अभी ऐसे हैं जिनके पास मकान नहीं है, कच्चे झोपड़ों में रह रहे हैं। कई परिवार बड़े हो गए, एक मकान बना लेकिन 4 बेटे हो गए, 4 बहुएं आ गई। अब एक ही घर में छोटे से में नहीं रह सकते। और इसलिए सुनो बहनों और भाइयों, फिर से यह तय कर लिया है, आवास प्लस का सर्वे हुआ है। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 60% पैसा केंद्र से लेंगे, 40% हम देंगे और हर एक गरीब को पक्का मकान बनाने के लिए पैसा देंगे। कोई कच्चे झुपड़िया में नहीं रहेगा। बदलेंगे जिंदगी जनता की। अरे बड़ा ना हो, एक छोटा सा घर तो जहां चैन से और आराम से रह सके। आपकी जिंदगी बदलने के लिए मैं मुख्यमंत्री हूं। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप जानते हैं मेरे बहनों और भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया, प्रधानमंत्री जी मार्च तक फ्री में राशन दे रहे हैं 5 किलो प्रति व्यक्ति, ताकि कोविड का कोई फर्क ना पड़े, आपकी जिंदगी की गाड़ी चलती जाए। और 1 रुपया किलो मुख्यमंत्री अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत मिल रहा है। यह निःशुल्क राशन की व्यवस्था, 1 रुपया किलो में एक व्यक्ति को 10 किलो राशन मिल जाता है। क्या कोई सोच सकता था कभी? कांग्रेस ने कभी किया था? यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और बैतूल जैसे जिलों में जहां आदिवासी ब्लॉक है, हमने तय किया आदिवासी ब्लॉक में हम पहले राशन आपके द्वार, दूसरे गांव लेने नहीं जाना पड़ेगा। गाड़ी आएगी, उसमें राशन होगा, गांव में ही खड़ी होगी और गांव में ही द्वार पे राशन पहुंचा देगी, ताकि लेने की मारामारी भी ना करना पड़े, सीधे राशन उसको मिल जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।